Hello student, this is Anita Sharma, your history and political mentor और welcome to Adda 24/7. स्टूडेंट आज हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं? आज हम इस सेशन में करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटिकल साइंस फॉर CUET 2023 एग्जाम्स, राइट? तो हम 2023 के लिए CUET एग्जाम के लिए हम पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम इस सेशन में वो सारे सीक्रेट्स यहाँ पर जान पाएंगे जो हमारा स्कोर, एक अच्छा स्कोर हम लेकर जाएंगे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो तैयार हो आप अच्छा स्कोर करने के लिए? हमारे साथ तैयार है, रेडी होंगे? तो अच्छा स्कोर पाने के लिए बच्चे देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, और मेहनत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने साथ कॉन्फिडेंस को लेकर जाना है। ठीक है, तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहती थी कि जब तक तुम्हारे साथ में कॉन्फिडेंस है, जब तक तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, तब तक दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुम्हें अपनी मंजिल को पाने से रोक सकती है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरह से पॉलिटी को प्रिपेयर करना है। ठीक है, लेकिन पॉलिटी को प्रिपेयर करने से पहले आपको कुछ धमाकेदार दिखाने वाली हूं मैं। ठीक है, तो वो धमाकेदार क्या चीज होने वाली है जिसको देखकर आपकी आईज जो है वो एकदम चमक जाएंगी, एकदम क्या कहते हैं, आईज में मतलब आंखों में चमक आ जाएगी कि काश हमारे साथ भी ऐसा होता। तो काश नहीं करना आपको, आप वो चीज करोगे और वो चीज लेकर आओगे, देखोगे आप अपने आप को। तो चलिए, बहुत हो गया सस्पेंस मैडम, अब रिवील कर देते हैं। ये है हमारे ग्लिटरिंग स्टार्स, किसके? 2022, राइट? तो 2022 के CUET एग्जाम के ये हमारे ग्लिटरिंग स्टार। ठीक है, तो ये बच्चे वो हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है CUET 2022 एग्जाम्स में। तो क्या मैडम सिर्फ यही बच्चे हैं? नहीं बच्चे तो और भी हैं, लेकिन ये आप साइंस स्ट्रीम से देख रहे हो, कॉमर्स स्ट्रीम से देख रहे हो, ये ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हैं, तो ये हमारे टॉपर्स हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या यही बच्चे हैं? नहीं बच्चे, और भी बच्चे हैं। अब ये देखिए, ये इंडिविजुअल जिन्होंने इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर किया है, और ये सिर्फ किसकी बदौलत है? ये इन बच्चों ने अपनी मेहनत अड्डा 24/7 के टीचर्स के साथ की। तो यहाँ पर फैकल्टीज ने भी अपना एफर्ट्स किया और उधर से बच्चों ने भी अपना एफर्ट्स लगाया, तो दोनों का एफर्ट्स काम लाया और बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है। अड्डा 24/7 की पूरी टीम उनके साथ लगी हुई थी और यही वो मेहनत थी बच्चों की भी, टीचर्स की, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा आया। तो ये इंग्लिश का स्कोर है जिन्होंने बच्चों ने, इतने सारे बच्चे, बस यही बच्चे नहीं है, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो सबका नाम तो यहाँ पर लिखा नहीं गया, तो कुछ बच्चे यहां पर लिए गए हैं और काफी सारे बच्चे हैं जिनका नाम जो है यहां पर आया नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे हिंदी में। अब ये हिंदी में इतना स्कोर किया है, इंग्लिश में देख रहे हो, अब ये हिंदी में देखिए, इतने बच्चों ने 200 आउट ऑफ 200 जिनकी परसेंटाइल आई है, राइट? तो ये वो बच्चे जिन्होंने हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब हम करते हैं जनरल टेस्ट की बात। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने जनरल टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया है। जनरल टेस्ट बहुत उनको मुश्किल लगती थी ना, लेकिन नहीं, मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर आप ठान लेते हो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों ने देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। जनरल टेस्ट में भी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। अब बारी आती है हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम के ग्लिटरिंग स्टार्स जो हैं वो ये हैं, राइट? अब ये देख रहे हो, देवांश के इंग्लिश में 99, बायोलॉजी में 100, केमिस्ट्री में 100 और फिजिक्स में 99। ठीक है, चलिए, और बाकी ये बच्चे हैं जिन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है इसमें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने साइंस स्ट्रीम के बाकी बच्चों के से मिल लेते हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इन बच्चों ने भी साइंस में इतना अच्छा स्कोर किया है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में देखिए 99%, दैट मींस की परसेंटाइल कितनी है इनकी? 200 आउट ऑफ 200, राइट? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और भी इनके अलावा और भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपका नाम भी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉमर्स साइड की। तो कॉमर्स ये बच्चा है सौरभ गौतम। ठीक है, तो इन्होंने अकाउंटेंसी में 100%, बिजनेस स्टडीज में 97, इकोनॉमिक्स 97, मैथमेटिक्स 97। देख रहे हो कितना अच्छा स्कोर किया है। तो बोलते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर तुम ठान लेते हो तो। ठीक है, तो और भी बाकी बच्चे हैं। तो क्या यही बच्चे हैं? नहीं, और भी हैं, दिखा देते हैं। ये बच्चे हैं टॉपर्स। ठीक है, इनके अलावा और भी बच्चे हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं आया। हम सबको वो नहीं किया, सबको मेंशन नहीं किया, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अब बात आती है हमारी ह्यूमैनिटीज की। ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज में बच्चे लगातार हमारे साथ बने रहे थे। ठीक है, मैं जो थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लेती थी, उनकी बच्चे काफी बोलते थे। ठीक है, और एज इट इज क्वेश्चन हमारे जो फैकल्टीज करवाती थी YT सेशंस पर या पेड बैचेस में कराती थी, एज इट इज क्वेश्चन फंसे थे। मतलब आप ये लगा लीजिए कि
90% जो क्वेश्चन थे वो हमारे किए हुए ही वाईटी पर जो हम सेशंस लेते थे वही एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं बच्चे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो बच्चे कह रहे हैं जिन्होंने टॉप किया है इनमें, और कमेंट सेक्शन में भर दिया था कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से कि मैम जो क्वेश्चन आप लोगों ने करवाए थे वाईटी पर, जो क्वेश्चन आपने पेड में कराए थे, एज इट इज वही क्वेश्चन आए थे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं, जैसे बच्चे देख रहे हो साक्षी सिंह को, साक्षी सिंह इंग्लिश में 100, हिस्ट्री में 100, हिंदी में 99, साइकोलॉजी में 100। बाकी बच्चे देखो, अब इस बच्ची को देखो जरा, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है खुशी। ठीक है, इनका नाम है खुशी। तो खुशी, गरिमा खुशी, तो गरिमा खुशी ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में तीनों में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए हैं। ठीक है, बाकी और भी बच्चे हैं, कोमल सिंह है, अंजू शर्मा है, जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया ह्यूमैनिटीज में। और वाकई में जब रिजल्ट अच्छा आ गया ना तो बच्चे भी खुश हुए, और हम फैकल्टीज ने जो इतनी दिन रात मेहनत करी थी, हम लोग भी इनका रिजल्ट देखकर बहुत खुश है। जितना रिजल्ट हमें अपना रिजल्ट देखने में नहीं मिला, जितना देखने की हमें खुशी नहीं मिली, जितना इन बच्चों का रिजल्ट देखकर हमें खुशी मिली। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम में आपका भी नाम यहाँ पर आना चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चे ह्यूमैनिटीज के जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो बात होगी हमारे रिजल्ट को लेकर, 2022 के रिजल्ट को लेकर। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर पॉलिटिकल साइंस फॉर CUET एग्जाम 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और बात करते हैं। तो अब आती है, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्कोर पॉलिटिकल साइंस, कि कैसे हम स्कोर करेंगे पॉलिटिकल साइंस में। चलिए जान लेते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम करेंगे हमारा जो 12th का जो भी सिलेबस था, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से है, चाहे वो आपके कॉमर्स स्ट्रीम से है, चाहे वो आपके ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है, तो जो भी हमने स्ट्रीम ऑप्ट किया था, जो भी हमारी स्ट्रीम थी, उसके जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हमने ऑप्ट किए थे, हमें वही एज इट इज हमें सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, वही चीज हमें पढ़नी है 12th क्लास की। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बारी आती है किसकी, हमारी मिशन 200 आउट ऑफ 200। कौन सी, किसकी बारी आती है, मिशन 200 आउट ऑफ 200 की। हमें भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब में जो है वो हमें 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कैसे करना है। तो बात करते हैं किसकी, पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे हमें पता होना चाहिए सिलेबस। हमें अगर सिलेबस का ही नहीं पता कि हमें क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज नहीं पढ़नी है, हम पढ़ते जा रहे और उसका कोई वजूद ही नहीं है, वो चीज आ ही नहीं रही एग्जाम में, तो क्या फायदा, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें सिलेबस को देखना है, सिलेबस को जानना है कि क्या चीज क्वेश्चन, उसमें कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो वही चीजों को हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा, क्या आता है, स्टडी प्लान। तो सबसे पहले हमने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद ही हम क्या करेंगे, स्टडी को प्लान करेंगे। ठीक है, कि हमें किस तरह से पढ़ना है। फिर उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे अंदर उतनी ज्यादा परफेक्शन आती चली जाएगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, फिर हम बात करते हैं मस्ट डू पॉइंट, कि जब एग्जाम टाइम होगा तो हमें इन चीजों पर फोकस करना है ताकि हमारा स्कोर और अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए जी बात हो गई है। अब हम बात करते हैं सिलेबस ओवरव्यू की। तो हमारा सिलेबस फर्स्ट क्या होगा, एंटायर क्लास 12th एनसीईआरटी को फॉलो करना है, बाकी किसी चीज को नहीं करना, सिर्फ एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, वहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं सिलेबस डिटेल। पहले तो हम करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो हमारा सिलेबस डिटेल्ड क्या होगी हमारी, सबसे पहले हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होगा हमारा, पहला होगा हमारा कोल्ड वॉर। ठीक है, तो अभी हमारी जो फर्स्ट बुक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, ये कौन सी बुक होगी हमारी, फर्स्ट बुक। तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर कौन सा हो गया हमारा, फर्स्ट चैप्टर हो गया हमारा द कोल्ड वॉर, सेकंड चैप्टर हो गया हमारा द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, थर्ड हो गया हमारा द न्यू सेंटर पावर, फोर्थ हो गया हमारा कंटेम्पररी साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है हमारा सिक्योरिटी एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ठीक है, फिर आता है हमारा एनवायरमेंटल एंड द नेचुरल रिसोर्सेज देन ग्लोबलाइजेशन। अब ये तो बात थी किसकी, हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जो हमारे चैप्टर्स को हमने कवर करना है, अपने एग्जाम के लिए तैयार करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे सिलेबस डिटेल की। तो अब हमारी सेकंड बुक आती है इंडियन पॉलिटिक्स की। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिक्स में हमें कौन कौन से चैप्टर्स को कवर करना है, चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, नेक्स्ट आता है प्लान्ड डेवलपमेंट, जिसमें 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में बताया गया है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे थी, क्या करना था उसमें,
पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया, कौन कौन सी पार्टी कब कब बनी थी, उनके लीडर्स कौन थे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, राइट, उसके बाद सोशल एंड द न्यू सोशल मूवमेंट इन इंडिया, फिर आता है हमारा रीजनल एस्पिरेशंस, नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। तो ये हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है। 2 बुक हो गई, 2 बुक में से सारे चैप्टर्स को बता दिया मैंने, ठीक है। फिर भी अगर नहीं पता हो, कहीं कंफ्यूजन हो रही हो, तो दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपके पास एनसीईआरटी होगी अभी भी, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और 12th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपके पास होंगी ऑलरेडी। फिर भी नहीं कंफ्यूजन आती है तो आप वीडियोस को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, इनपुट फॉर फुल स्कोर, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आएगा, ठीक है, फुल स्कोर इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस में किस तरह से फुल स्कोर करना है, ठीक है। तो चलिए स्ट्रेटजीज को बताते हैं। तो हमारा मिशन क्या होगा, 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स लेने का। लेकिन वो आएंगे कैसे, क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि आएंगे कैसे। तो यहां से आएंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। तो 200 आउट ऑफ 200 लेने के लिए सबसे पहले हमें किसके पास जाना होगा, कंसेप्ट के पास। तो हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के कंसेप्ट को, जो भी टॉपिक होता है, कोई भी कंसेप्ट होता है, उसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे। कंसेप्ट बिल्ड होने के बाद जब टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो एग्जामिनर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन से आप पूछ ले, तो आप उसका क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से दे सकते हो। क्यों, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर है। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपको कंसेप्ट बिल्डिंग में ही क्या करना है, हमें एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी करनी है। जब हम एनसीईआरटी के कंसेप्ट को समझेंगे तभी तो हम स्कोर कर पाएंगे ना। फिर उसके बाद है आपका डिटेल्ड नोट्स। अब ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हमने उसके नोट्स बनाए। नोट्स कितने जरूरी होते हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, बच्चे तो हो नहीं। तो पूरा चैप्टर हम पूरा ना पढ़ करके, हमारा एग्जाम है कल, ठीक है, हमारा 2 दिन बाद एग्जाम है, तो जो हमने नोट्स बनाए हैं हम उसकी क्विक रिवीजन लेते हैं, ताकि हमें इतना बड़ा चैप्टर दोबारा ना पढ़ना पड़े। उसमें से जो मेन चीजें हैं वो हमने उसकी नोट्स की फॉर्म में लिख ली हैं, और वही नोट्स को हम रीड करके जाएंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, प्रैक्टिस की। तो अब बारी आती है किसकी, प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस में हम कैसे क्या करेंगे, प्रैक्टिस में हम करेंगे सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो होगा हमारा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर, ठीक है। तो हम एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी आपका एमसीक्यूज बेस्ड आएगा, राइट। फिर करेंगे मिनिमम 15 मॉक टेस्ट, कम से कम 15 मॉक टेस्ट हम सोल्व करेंगे, जिससे हमें क्वेश्चन पेपर का आइडिया पता चल जाएगा। और एकदम से हम लोग वहां जाकर ना एकदम सरप्राइज नहीं हो जाएंगे, एकदम वो क्या कहते हैं ना कि कंफ्यूज, पजल नहीं हो जाएंगे कि ये तो इतना पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो उसी तरीके का जैसा क्वेश्चन पेपर हमारे सीयूईटी एग्जाम में आएगा, सेम वैसे ही हम मॉक टेस्ट करेंगे, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 15, ठीक है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने आगे के प्लान की। तो प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन, किस किस टाइप के क्वेश्चंस हम मैम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा, सबसे पहले आता है हमारा कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू सोर्स्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। तो कंसेप्ट बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन करेंगे, सटीक आंसर जो देते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन। तो केस बेस्ड भी आते हैं, लेकिन वो केस बेस्ड ऐसे नहीं आएंगे जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। एक केस स्टडी दी होगी, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे, क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उस 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो रिजल्ट एंड बेस्ड एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो एंड रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पूरा ओवरव्यू करने के बाद, जैसे हमने क्या किया कि केस बेस्ड स्टडी को हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। अब उसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकलता है, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, ये होना चाहिए इसका आंसर। तो हम वो क्या करेंगे, इसको एमसीक्यूज फॉर्म में करेंगे। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते, तो ये हमारे क्वेश्चंस के टाइप होंगे, इस तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है। ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस को प्रिपेयर करने का एक प्लान, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ प्लान आपको समझ में आया होगा। और हाँ, हम आपके जब तक सीयूटी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपके साथ बने रहेंगे, और आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तब जाकर आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जब जब कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट की क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आती रहेगी, ठीक है। और ये अगर सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अच्छा लगा हो तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप भी देख सकते हो कि कितना अच्छा रिजल्ट यहाँ पर बच्चों ने लिया है। अड्डा 24/7 से जिन्होंने तैयारी की थी, बहुत अच्छा सा स्कोर लेकर आए हैं। तो आप नेक्स्ट आप होंगे जिनका नाम यहाँ पर बोर्ड पर आएगा। तो रेडी हमारे साथ,
मिशन को सक्सेस करने के लिए. सो वी विल वेट फॉर यू. ठीक है, सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मिलती है मोटिवेशन आगे के सेशंस के लिए. ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.